वेलकम टू क्रैक द डील। मेरा नाम है अंकित जैन और आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाला हूं जिससे पूरे विश्व के कई सारे लोग लड़ रहे हैं और उस समस्या का नाम है बाल्डनेस या गंजापन या बालों का झड़ना। लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ी सी जानकारी ये भी होनी ज़रूरी है कि क्या हम अपने बालों के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। ये है हमारे बालों की बनावट। हमारे जो बाल हैं उसके बारे में हम केवल इतनी जानकारी रखते हैं कि हमारे बाल केराटिन से बने हुए होते हैं जो एक अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक चीज और होती है कि जब ये हमारे बाल फॉर्म होते हैं, जब हमारे बाल तैयार होते हैं तो हमारी स्किन के नीचे एक पॉकेट होती है। उस पॉकेट को बोलते हैं फॉलिकल्स। उसमें बाल बनते हैं और उस ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये फाउंडेड होते हैं पपीला पर। तो यानी पपीला और फॉलिकल्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे बालों के डेवलप होने में। और उसके बाद हमारे बाल डेवलप होते हैं, यानी अमीनो एसिड से केराटिन क्रिएट होता है और उसके बाद हमारे बाल बनते हैं। अब एक एवरेज पर्सन के जो बालों का ग्रोथ रेट है वो हर महीने हाफ इंच है, यानी 1.2 सेंटीमीटर है। तो एक एवरेज पर्सन के जो बाल पूरे साल में बढ़ते हैं वो लगभग आधा फुट तक बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे हेयर लॉस की। हेयर लॉस एक्चुअल में होता क्या है? हेयर लॉस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक कॉस्मेटिक कंसर्न है या पर्सनल अपीयरेंस एक रीजन है जिसकी वजह से हेयर लॉस हमें मेंटल स्ट्रेन देता है और बहुत बड़ा रीजन बन जाता है डिप्रेशन या एंजाइटी का। तो बॉडी में जब कुपोषण हो जाता है, यानी हमारी बॉडी में सफिशिएंट न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है या लैक ऑफ न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में हो जाता है, तो हेयर लॉस होता है। एक रीजन स्ट्रेस हो सकता है या वरी हो सकता है, एंजाइटी, सडन शॉक, वीकनेस कॉज्ड बाय सीवियर स्टैंडिंग इलनेस, यानी बॉडी में जब एक लंबे समय तक कोई बीमारी रुक जाती है उसके कारण जो कमजोरी आती है, उसकी वजह से जो बीमारी है उसकी वजह से भी हमें हेयर लॉस हो सकता है। बात करें टाइफाइड हो गया, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, अनीमिया हो गया, इस कारण हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद कुछ लोगों को कैंसर के बाद कीमोथेरेपीज चलती हैं तो उसमें भी हेयर लॉस हो जाता है। अब दूसरी चीज है, क्या हम बालों के बारे में अवेयर हैं? हम बालों को कैसे ट्रीट करते हैं या हमें अपने बालों को ट्रीट कैसे करना चाहिए, क्या हम इसके बारे में जानकारी रखते हैं? शायद अधिकतर लोग नहीं रखते। अगर जानकारी रखते तो शायद इस प्रॉब्लम तक हम पहुंच नहीं पाते। एक दूसरी होती है वंशानुगत, जिसको हेरेडिटी बोलते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अब हम बात करते हैं अनक्लीन्ड स्कैल्प की। एक्चुअली जब हमारा स्कैल्प, जो बालों की जड़ होती है, वहां पे जब जब वीकनेस आ जाती है या जब वहां पे गंदगी भर जाती है तो उस कारण हमारे बाल ना वीक पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अपने स्कैल्प को हमेशा हमें साफ रखना चाहिए। कुछ लोग बालों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, उसके कारण उनको ये फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। एक होता है जब हम अपने बालों पे हार्श केमिकल्स को ट्रीट करते हैं, जैसे हम हेयर कलर लगा लेंगे, यानी बाल के अलग अलग कलर लगा के अपने बालों पे अप्लाई कर लेते हैं, डाई यूज करेंगे, चीप क्वालिटी के शैम्पूज यूज करेंगे, सस्ते के चक्कर में बहुत बार हम बहुत महंगे सौदे कर लेते हैं। उसके बाद बाथिंग सोप को लोग अपने बालों पे लगा लेते हैं। उसके बाद चीप और केमिकल बेस्ड हेयर केयर प्रोडक्ट्स हम अपने बालों पे लगा लेते हैं। अब सोचिए, जब ये चीजें खुद अच्छी नहीं है तो क्या हमारे बालों को फायदा पहुंचा पाएंगी? नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि महंगी चीजें हमेशा अच्छी होती हैं, चीप चीजें भी, चीप से मतलब क्वालिटी वाइज चीप की बात कर रहा हूं मैं। नेचुरल चीजों की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन लोग चाहते हैं कि मुझे नेचुरल से ज्यादा केमिकल इफेक्ट देंगे, लेकिन वहीं पे वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अपने बालों का हमें मसाज करना चाहिए, अपने स्कैल्प का हमें मसाज करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, जब भी बालों पे हम पानी यूज करते हैं तो पानी कभी भी आपका हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। तो हार्ड वाटर को अपने बालों पे लगाएंगे तो बालों की क्वालिटी खराब हो जाती है। उसके बाद अपने बालों को
तब तक धोना है जब तक सारे का सारा केमिकल साफ ना हो जाए। बहुत बार क्या है, लोग आधे साफ में ही वापस हो जाते हैं, यानी अपने बालों को ढंग से साफ नहीं करते और कहीं ना कहीं वो केमिकल पार्टिकल्स बालों में ही रुक जाते हैं। तो कभी ऐसा मत कीजिए। उसके बाद अपनी स्कैल्प जो होती है उसको आपको ढंग से रब करना है। जब आप नहा ले तो नहाते वक्त पानी को ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या है, लोग मौसम बदलता है तो ज़्यादा गर्म पानी अपने बालों में यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बालों की क्वालिटी को ख़राब करता है। बाल झड़ने में इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है ये। अब क्या होता है कि जब भी बालों पे पानी यूज़ करें, या तो ठंडा यूज़ करें या गुनगुना पानी हो, उससे अपने बालों को साफ करना चाहिए। उसके बाद बालों को तब तक आपको रब करना है जब तक आपके बालों में हीट ना महसूस होने लग जाए और आपको गुदगुदी सी महसूस ना होने लग जाए अपनी स्कैल्प पे। इससे क्या होगा, आपका जो सेबेशियस ग्लैंड है, जो बॉडी में मॉइस्चर क्रिएट करता है, हमारे स्कैल्प में मॉइस्चर क्रिएट करता है, वो एक्टिवेट हो जाती है। और उसके बाद क्या है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन पहुंचना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि ये जो अफेक्टेड एरिया है जहां पे बाल खत्म हो गए हैं, वहां पे हेल्दी हेयर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। अब दूसरा सॉल्यूशन है आंवला। आंवला के बहुत फायदे हैं। अगर आप आंवला को यूज करते हैं तो इसका ऑयल बना के भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो ड्राई पीस होते हैं आंवला के, उसको प्योर कोकोनट ऑयल के अंदर आपको मिलाना है और अपना ऑयल तैयार करना है। और ये एक ऐसा मसाज टॉनिक है जो आपकी लंबे समय तक लंबे बालों की ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया टॉनिक का काम करेगा। उसके बाद शैम्पू की बात करें तो फ्रेश आंवला जूस और लाइम जूस को आप मिक्स करके अपने बालों पे लगाइए। तो ये क्या है कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा और साथ में आपका जो हेयर लॉस है उससे आपको बचाने का काम करेगा। अब बात करते हैं तीसरे सॉल्यूशन की, अमरांथ लीफ। तो ये अमरांथ लीफ होते हैं, ये बहुत बढ़िया लीफ है। इसके फ्रेश लीफ जूस को आप अपने बालों पे लगाइए और ये आपके बालों को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है और साथ में उनको सॉफ्ट भी रखता है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया जूस, अल्फा अल्फा, कैरेट यानी गाजर और लेटस यानी सलाद पत्ता, इन तीनों की इक्वल क्वांटिटी का जूस बना के आपको पीना है और रोज आपको पीना है। तो लगभग आप अगर 600 ml भी इसका जूस पी लेंगे या 500 ml या 400 ml, आप कितना भी पी सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अगर आप पिएंगे तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस जूस को आप अपने बालों पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमेशा जब भी आप अल्फा अल्फा को यूज करें तो उसका फ्रेश लीफ ही यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं सलाद पत्ता की। इसको लेटस बोलते हैं। तो ये लेटस लीफ क्या है, इसके साथ आपको इसका हाफ लीटर जूस बनाना है पालक के साथ मिला के। यानी ये कॉम्बिनेशन होगा लेटस लीफ और पालक का। इन दोनों को मिलाइए और लगभग आधा लीटर इसका जूस बनाइए और उसको डेली पीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। और ये एक बहुत बढ़िया रेमेडी है आपके हेयर लॉस के लिए। आपके हेयर लॉस को बचाएगा और साथ में आपके नए बालों को उगाने में भी ये बहुत अच्छी हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे नीम की। नीम एक जबरदस्त टॉनिक है। आपको क्या करना है, अगर आपकी ग्रोथ रुक गई है बालों की या आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो आपको नीम का काढ़ा बनाना है और उस काढ़े को आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है और आप इसको रोज अप्लाई कीजिए। तो एक तो पहली बात, आपका हेयर फॉल को स्टॉप कर देगा और साथ में आपके बालों के कालेपन को मेंटेन रखेगा। उसके बाद इसके बहुत फायदे हैं। जूं होती है, जूं को खत्म करता है, उनके अंडे यानी लीक जो होती है उनको खत्म करने का काम करता है। और साथ में जो और भी बालों को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स होते हैं उनको बालों में टिकने नहीं देता। तो नीम अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है। इसको खा भी सकते हैं तो ब्लड साफ करता है। तो इसको आप यूज कीजिए, बहुत अच्छे सॉल्यूशन मिले। अब हम बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल और हिना लीव्स की, यानी सरसों का तेल और मेहंदी का पत्ता। आपको 250 ml सरसों का तेल लेना है और उसको उबालना है टीन के एक कैन के अंदर।
और उसमें आपको 60 ग्राम के करीब हीना के पत्ते यानी मेहंदी के पत्ते आपको उसमें भूनने हैं। तो आप तब तक इसको, इन पत्तों को इसके अंदर तलिए या इसको भूनिए जब तक वो बिल्कुल जल के काले ना हो जाएं। और उसके बाद जब ये हो जाए काम, उसके बाद आपको एक साफ एक साफ कपड़े से आपको उसको छानना है इस ऑयल को। और उसके बाद एक कांच की बोतल के अंदर, एक डार्क कलर की कांच की बोतल में इसको आप रख लीजिए। उसके बाद इस ऑयल को आप रोज अपने बालों पे लगाइए। तो इससे आपके बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आपके बाल हेल्दी रहने शुरू हो जाएंगे। तो आपके बालों की ग्रोथ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसके बाद बात करते हैं कोकोनट मिल्क की। यानी आपके पास जो गोला आता है, कोकोनट आता है, उसको आपको ग्राइंड करना है मिक्सी में। और उसके बाद उसको ढंग से आप स्क्वीज कर लीजिए, उसको निचोड़ लीजिए। और इसको रोज अपने स्कैल्प पे यानी अपने स्कैल्प और हेयर रूट्स पे आपको इसको ढंग से मसाज करना है, जैसे मैं मसाज आपको बता चुका हूं। तो इसको आप डेली अप्लाई कीजिए, उससे आपके जो बाल हैं उसको नरिशमेंट मिलेगा, साथ में आपके जो बाल हैं वो ग्रोथ। अब एक बिन बुलाए मेहमान है, उसको बोलते हैं एलोपेशिया। जब ये आता है तो अपने बहुत बुरे रिजल्ट छोड़ के जाता है और बहुत अजीब लगता है जब ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके बारे में मैं अभी ना बता के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और बात करते हैं कि अभी मैंने आपको जो बताया है, पहली बात है अपने बालों को ढंग से धोइए और स्कैल्प को आपको ढंग से रब करना है। एक अच्छे से टॉवल से अपने बालों को हमेशा आफ्टर वॉश आपको साफ करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा हो। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। बाय।